नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 15वां पाठ मातुल चंद्र के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हमने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें करवा दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आप वो वीडियो देख के और ये प्रश्न उत्तर आप आराम से कर सकें। उससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप हिंदी अनुवाद पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है। इस पाठ में क्या है, एक बच्चा है, एक बालक है और चंदा मामा के साथ बहुत सारी बातें करता है। तो उसी प्रकार उन दोनों का बातों का बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया है। ठीक है। अब हम इसका प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 में क्या बताया गया है कि जो उसका पूरा जो पाठ है उसको लयबद्ध तरीके से गाना है। तो वो तो जब हमने हिंदी अनुवाद करवाया तो हम उसी में पढ़ा दिए थे वो तो अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पद्यासान योज्यत, मतलब कुछ पद्य दिए हुए हैं, इनको योजना के अनुसार लगाने हैं। पहला है मातुल कृषि। मातुल कृषि का होगा कथम न स्नेहम। मातुल कृषि कथम न स्नेहम, कि हे चंदा मामा तुम स्नेह क्यों नहीं बिखेर रहे हो। मातुल कृषि कथम न स्नेहम, चंदा मामा तुम स्नेह क्यों नहीं बिखेर रहे हो। तारक खचितम चंद्रिकावितानम, यानी कि तारक खचितम, तारे जड़े हुए, चंद्रिकावितानम, तारे जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र। त्वरितम एहि माम श्रावे गीतिम। त्वरित मतलब जल्दी आओ। मेहि माम, त्वरितम एहि माम, त्वरित मतलब जल्दी आओ, माम आओ मुझे, श्रावे गीतिम तुम मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत नीला आकाश है। अतिशय विस्तृत यानी कि नीला आकाश बहुत ज़्यादा विशाल है। ध्वलम तव शीत परिधानम, ध्वलम तव शीत परिधानम, इसका ये होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा चारों ओर फैली हुई तुम्हारी सफ़ेद चादर। ये तो हमने ऐसे बोलकर बता दिए, इसके उत्तर हम नीचे दिए हुए हैं ये वाले। मातुल कृषि कथम न स्नेहम, तारक खचितम चंद्रिकावितानम, त्वरितम एहि माम श्रवये गीतिम, अतिशय विस्तृत नीला आकाश ध्वलम तव शीत परिधानम। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो जो पद्य दिए गए हैं इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है। प्रिय मातुल वर्धये में प्रीतम, इसका होगा प्रिय मामा मेरे प्रति स्नेह बढ़ाओ। कथम प्रियास्यसि मातुल चंद्र, कथम प्रियास्यसि मातुल चंद्र, यानी कि हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। गए में आएगा, गए में न एव दृश्यति क्वचित अवकाश है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी भी जगह दिखाई नहीं दे रही है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, घर में आएगा मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, यानी कि ये इसके आंसर ये है मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कि चंदा मामा क्या तुम मुझे दोगे, ये आएगा इसमें। मह्यम मीन्स मुझे, दास्यसि दोगे, मातुल चंद्र चंदा मामा, क्या चंदा मामा तुम मुझे दोगे। कथम आयसी न भो मम गेहम, कि हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। इसका उत्तर ये होगा। प्रश्न नंबर 4 में होगा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित। ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। ये पहला प्रश्न है कै अस्मिन पाठे कै मातुल, इस पाठ में मातुल कौन है, यानी कि मामा कौन है। तो इसमें उत्तर आएगा अस्मिन पाठे चंद्र है मातुल है, इसमें इस पाठ में चंदा मामा है। नीला आकाश कीदृश है अस्ति, नीला आकाश कैसा दिखाई देता है। नीला आकाश अतिशय विस्तृत अस्ति, नीला आकाश अतिशय विस्तृत
अस्ति, नीला आकाश बहुत ही विशाल है। मातुल चंद्र है किम न करती, इसका उत्तर आएगा मातुल चंद्र है स्नेहम न करती, चंदा मामा स्नेह नहीं करते हैं। किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति, कि वो जो शिशु है वह चंदा से क्या कहता है, क्या सुनाने के लिए कहता है, तो आएगा गीतिम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति, गीत सुनाने के लिए चंदा मामा से कहता है शिशु। चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति, चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति, इसके उत्तर ये दिए हुए हैं। अस्मिन पाठे चंद्र मातुल, इस पाठ में चंदा मामा है। नीला आकाश अतिशय विस्तृत अस्ति, नीला आकाश बहुत ही विशाल है। मातुल चंद्र है स्नेहम न करती, चंदा मामा तुम मुझे स्नेह क्यों नहीं करते हो। गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति, गीतिम मतलब गीत सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा से कहता है। चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति, कि जो तारे जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र उसी प्रकार से वह चंद्रमा को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित संबोधन दिए गए हैं, इनको परिवर्तन करना है। इनको देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, उस थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण भी दिया गया है बना करके, चंद्र है चंद्र, शिष्य है शिष्य, गोपाल है गोपाल, बालिका बालिके, प्रियमवदा प्रियमवदे, लता लते, फलम फल, मित्रम मित्र, पुस्तकम पुस्तक, रवि रवे, मुनि मुने, कवि कवे, साधु साधो, भानु भानो, पशु पशो, नदी नदी, देवी देवी, मानिनी मानिनी। प्रश्न नंबर 6, मंजूषात उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यते, मंजूषा दी गई है, इसमें उपयुक्त पद जो अव्यय पद दिए गए हैं इनके प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे जगन्नाथपुरी, यहाँ पे रिक्त स्थान है, और अस्ति, तो इसका आएगा, इसमें हम ये जो पूरे हैं ना, इनको जो भी मंजूषा शब्द दिए गए हैं, इनको अगर हमें मान लो कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें वो आता नहीं है, हम भूल जाते हैं, या फिर तो इनको ना एक बार इनकी जगह एक एक करके रख के देख लेते हैं खाली स्थान में, तो वो अपने आप ही उसका सेंटेंस बन जाता है। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा कि तो यहाँ पे आएगा कुत्र, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। त्वं कदा पुरीं गमिष्यसि, गंगा नदी कुतः प्रवहति, तत् स्वास्थ्यं कथम अस्ति, वर्षाकाले मयूराः किं कुर्वन्ति। हाँ, तो इसमें आएगा जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। त्वं कदा पुरीं गमिष्यसि, यहाँ पर कदा आएगा। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ पर बहती है। तत् स्वास्थ्यं कथम अस्ति, वर्षा काले मयूराः किं कुर्वन्ति। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में तत्शब्दान लिखत, यहाँ पे तत्सम शब्द लिखने हैं। तो मामा का क्या आएगा संस्कृत में, मातुल, मोर का मयूर है, तारा का तारकम, कोयल कोकिल है, कबूतर कपोत है। ठीक है, इसके ये रहे, मामा मातुल, मोर मयूर है, तारा तारकम, कोयल कोकिल है, कबूतर कपोत है। तो इस प्रकार से भी इसके प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अगर आपको इसमें किसी में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।